गुड मॉर्निंग साथियों और गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एक सूचना देने आया हूं और आप ही लोग से रिलेटेड है। 10th और 12th जो पास आउट हुए हैं बच्चे, उसके लिए सूचना है। क्या सूचना है जो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसको ज़रा हम समझा देते हैं। ये जो सूचना है ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है वो किनके नाम पर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 किसके लिए है? फॉर 10th एंड 12th पास्ट स्टूडेंट्स जो 2026 में 10वां और 12वां के बच्चे, जो 12वीं के जो बच्चे हैं और 10वीं के जो बच्चे हैं, उन्होंने अगर 2026 में पास आउट हुए हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम है जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 30,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 30,000 रुपया मिलेगा। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जरा समझिएगा। एलिजिबिलिटी में योग्यता क्या है, इसको योग्यता बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में। योग्यता क्या क्या चीज डिमांड किए जाते हैं और क्या होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 10वां और 12वीं के जो पास आउट हैं उनके लिए। क्या इसके लिए क्राइटेरिया? द स्कॉलरशिप इज ओपन टू स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया हु मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं? तो पहला है पॉइंट स्टार में दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2026। यानी कि 2026 में जो बच्चे 10वीं की एग्जाम पास कर चुके हैं उनके लिए वो भर सकते हैं। और क्या है? एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्लास। जो बच्चे 10वीं में 65% से या 65% से ऊपर या 65% जो नंबर्स प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, उनके लिए है। अगला पॉइंट क्या है? द एनुअल पेरेंटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 8 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेस। और जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे 10वीं पास, तो उनके जो गार्जियन है, उनके मम्मी पापा हैं यानी माता पिता हैं, उनका एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी स्रोत से मिला करके, जैसे किसान से हो गया, बिजनेस से हो गया, दुकान से हो गया, इन सभी को मिला करके 8 लाख से ज़्यादा आपको इनकम नहीं होनी चाहिए आपके माता पिता के नाम से। और ये जब इस तरह से 8 लाख का ये जो एनुअल इनकम जो शो कर रहा है, इसका मतलब है माता पिता का इनकम लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप एक एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एक नोट में और पॉइंट है, स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। स्टूडेंट जो है वो सरकारी स्कूल से पास होनी चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइवेट स्कूल से जो पास किए हैं वो उनके लिए नहीं है। क्या है? उनके लिए। लेकिन आगे मैं पॉइंट में बताऊंगा कि उनके लिए पहले गवर्नमेंट स्कूल से जो पास हुए हैं उनको पहले ये मिलेगा, प्राइवेट स्कूल वाले को बाद में देखा जाएगा। बाद में मतलब है कि उनको बाद में किया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 100 भरे हैं, तो 100 भरे हैं तो जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे गवर्नमेंट के बच्चे, तो 100 में मान लेते हैं 80 लोग को मिला, 20 लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, सही से आधार कार्ड मैच नहीं हो पाया, इस वजह से उनको ये होगा, उनको नहीं मिलेगा। तो 80 बच्चे मिल गए। बाकी जो बच गए प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जो 10वीं के पास आउट हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएस बोर्ड से हैं, उनके लिए भी कुछ बच्चे को मिलेगा। तो उनके लिए भी क्राइटेरिया सेम ही है, फॉलो करेंगे उस क्राइटेरिया को तो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो विकलांग है उनके लिए भी है।
अगला, स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी लोग भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि उसमें सर एडमिशन का जो स्लिप है वो कौन लगेगा, कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो बता ही नहीं रहे। बस सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और उसको स्मार्ट बोर्ड पर दिखा रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए, लेकिन हकीकत चीज नहीं बता पा रहे हैं चैनल वाले लोग। तो इसको हम बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगला क्या है क्राइटेरिया, इसको हम लिख करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका वेबसाइट भी हम बताएंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम इसका जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। 12th के लिए भी यही चीज़ है, ये 10th के लिए है और 12th के लिए। इसको हम 10th एंड 12th दोनों बोल सकते हैं। फॉर 10th यहाँ लिखे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर हम लिख दिए हैं फॉर 10th एंड 12th, फॉर 10th एंड 12th इसके बारे में लिख चुके हैं। और कितना मिलेगा, 65% होनी चाहिए आपको, 65% मार्क्स होनी चाहिए 12th में और 10th में। और आपको पेमेंट जो मिलेगा स्कॉलरशिप में 30,000 तक के मिलेगा। कितने तक मिलेगा, 30,000 तक।